हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एआई इंजीनियरिंग कंप्लीट रोड मैप 2025 फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एआई एमएल। आज के टाइम पर एआई इंजीनियरिंग बनना सिर्फ एक ड्रीम जॉब नहीं है, बल्कि एक हाई डिमांड करियर ऑप्शन बन गया है। 2025 में एआई और एमएल की डिमांड और ज्यादा बढ़ चुकी है और कंपनीज को ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड एआई सोल्यूशन बिल्ड कर सके। चलिए एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखते हैं जो आपको बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस एआई इंजीनियरिंग बनाएगा। स्टेप 1 इज फाउंडेशन, मींस प्रोग्रामिंग प्लस मैथ बेसिक्स। एआई इंजीनियरिंग बनने के लिए पहला स्टेप है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस, मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन सबसे पॉपुलर है और एआई एमएल के लिए ही ये बनी हुई है। कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो इसमें वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शंस, ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर इनकी लाइब्रेरीज की बात की जाए तो नमपाई, पेंडास, मैटप्लॉटलिब जो कि डेटा हैंडलिंग एंड विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। मैथमेटिक्स जिसमें आपका लीनियर अलजेब्रा, जिसमें वेक्टर्स, मैट्रिक्स, टेंसर्स यूज होते हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में मीन, वेरिएंस, बेंस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस यूज होता है। एंड कैलकुलस बेसिक्स में डेरिवेशंस, ग्रेडियंट जो कि ऑप्टिमाइजेशन समझने के लिए यूज होता है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम यानी डीएसए जिसमें एरे, लिंक्डइन, स्टैक, क्यू, ग्राफ्स, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिकर्जन, ये सब कुछ आपका एआई एमएल में यूज होता है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एआई इंजीनियरिंग को कोडिंग इंटरव्यू के लिए डीएसए बहुत जरूरी है। स्टेप 2 कोर एआई एंड एमएल कॉन्सेप्ट्स। अब फाउंडेशन के बाद आपको मशीन लर्निंग और एआई का एक्चुअल वर्ड एक्सप्लोर करना होता है। मशीन लर्निंग बेसिक्स जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें रिग्रेशंस, क्लासिफिकेशंस होते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें क्लस्टरिंग, डायमेंशनिटीज, रिडक्शंस होते हैं, एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग जिसमें आप एजेंट इन्वायरमेंट इंटरेक्शन करते हैं। इंपॉर्टेंट एमएल एल्गोरिदम्स इसमें यूज होते हैं जैसे लीनियर रिग्रेशंस, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, एक्सजीबूस्ट एंड बहुत सारे प्रैक्टिकल टूल्स जैसे कि स्काईकिट लर्न जो कि एमएल के लिए है, यूपिटर नोटबुक जिसपे आप प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हो। स्टेप 3 इज डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। मशीन लर्निंग के बाद आपको डीप लर्निंग में जंप करना होगा जो आजकल के एआई की बैकबोन है। न्यूरल नेटवर्क बेसिक में आपकी प्रिसेप्शंस, एक्टिवेशंस, फंक्शंस, फॉरवर्ड प्रोपगेशंस, बैक प्रोपगेशंस, ग्रेडियंट डिसेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। इसमें आप फ्रेमवर्क्स यूज कर सकते हो जैसे कि टेंसरफ्लो, पाई चार्ट जो कि 2025 में पाई चार्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है फॉर ए रिसर्च और इंडस्ट्री दोनों पार्ट के लिए। इसके बाद आप एडवांस डीप लर्निंग पे जा सकते हैं जिसमें आप CNN जो कि आपका इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, RNN, LSTM, GRU जो कि आपकी टाइम सीरीज और NLP के लिए है, ट्रांसफॉर्मर्स जो कि आप बर्ड, जीपीटी या जेमिनी लाइक मॉडल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। स्टेप 4 है स्पेशलाइजेशन यानी कि एआई डोमेन्स। एआई इंजीनियरिंग के लिए एक स्पेशलाइजेशन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रेंडिंग फील्ड्स हैं जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको हम NLP बोल सकते हैं, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, टोकनाइजेशंस, वर्ड एम्बेडिंग, ट्रांसफॉर्मर्स एंड LLM मींस की लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसमें बहुत सारे टूल्स हम यूज कर सकते हैं जैसे कि हगिंग फेस, लैंग चेन, कंप्यूटर विजन जिसको हम CVV बोल सकते हैं, इमेज क्वालिफिकेशंस, ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस एंड द इमेज सेगमेंटेशंस। टूल्स इसमें आप ओपन सीवी, योलो या डिटेक्टरन टू यूज कर सकते हो। जनरेटिव एआई का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इमेज टू टेक्स्ट टू इमेज मॉडल जो कि स्टेबल डिफ्यूजन या मिड जर्नी के लिए यूज होते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो, म्यूजिक जनरेशन, इसके लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं दैट इज ओपन एआई, APIs, गूगल जेमिनाई, लामा। स्टेप 5 है MLOps एंड डेवलपमेंट। सिर्फ एआई मॉडल बनाना ही काफी नहीं होता, उसमें रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयमेंट बेसिक में आपका फ्लास्क या फास्ट एपीआई जो कि एपीआई बनाने के लिए यूज होता है, डॉकर जो कि कंटेनराइजेशन, क्लाउड्स जो कि AWS, Azure या गूगल क्लाउड जो कि आपकी एआई सर्विसेज पे डिपेंड करता है। MLOps कॉन्सेप्ट जो आपका CI/CD पाइपलाइन फॉर ML के लिए यूज होता है, मॉडल मॉनिटरिंग एंड दी रीट्रेनिंग आप इसमें यूज कर सकते हो। टूल्स आप इसमें ML फ्लो या कुबेर फ्लो को यूज कर सकते हो। स्टेप 6 आता है प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो। आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज के साथ जैसे स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन जिसमें आप MLA का बेसिक यूज कर सकते हो, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जिसमें आप CV प्रोजेक्ट्स है जिसको आप गिटहब में या अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, चैटबॉट यूजिंग ट्रांसफॉर्मर जो कि NLP का प्रोजेक्ट है,
स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शंस जो आपकी टाइम सीरीज पे डिपेंड करेगा, और एआई पावर्ड रिज्यूम एनालाइजर, जनरेटिव एआई इमेज टू आर्ट टूल यूज कर सकते हो आप अपना पोर्टफोलियो गिटहब पर शोकेस करो और लिंक्डइन पे रेगुलरली शेयर करते रहो। स्टेप 7 है इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स ट्राई करो जो कि आप अपवर्क या फाइवर या और अदर प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो एआईएमएल कंपनी में। स्टेप 8 है फ्यूचर ट्रेंड्स 2025 एंड बियॉन्ड। एआई इंजीनियरिंग को अपडेट रहना बहुत जरूरी है। 2025 में कुछ ट्रेंडिंग स्किल्स हैं जैसे जनरेटिव एआई एंड एलएलएम, जो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड फाइन ट्यूनिंग के लिए यूज होता है। एआई प्लस वेब इंटीग्रेशन, जिसमें आप एआई चैटबॉट्स या एआई सैस एप्स यूज कर सकते हो। एआई इन हेल्थ केयर, फाइनेंस, साइबर सिक्योरिटी, सब में एआई का बहुत अच्छा हाइप है। एआई इंजीनियरिंग बनने का जर्नी बहुत टफ है बट रिवार्डिंग है। आपको कोडिंग, मैथ, एआई, एल्गोरिदम्स, डीप लर्निंग, डिप्लॉयमेंट और स्पेशलाइजेशन सब सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रोड मैप फॉलो करते हो तो 6 to 12 मंथ में एक सॉलिड एआई इंजीनियरिंग बन सकते हो। बस कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।